नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा में प्रदेश भर में जहरीली शराब से हुई मौत के मामले में सरकार बुरी तरह से गिर गई। विपक्ष ने जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर सरकार को बुरी तरह से घेर लिया। विधानसभा में जदयू को इस मामले में भाजपा का भी पूरा साथ नहीं मिला और विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि ये मौतें दुखदाई हैं, इन मौतों को लेकर गहरी संवेदना है और इस पर सरकार का जवाब भी आएगा। दरअसल होली को लेकर बिहार सरकार के शराबबंदी संबंधित सारे दावे फेल हो गए। राज्य सरकार हेलीकॉप्टर, ड्रोन तथा विभिन्न आधुनिक संसाधनों से शराब को बिहार के अंदर आने से रोकने का अभिनय करते रही, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश के विभिन्न स्थानों तक शराब माफियाओं ने शराब की आपूर्ति कर दी। शराब वह भी जहरीली शराब जिसके पीने से प्रदेश में 3 दर्जन लोगों की मौत हो गई। भागलपुर, सीवान, बांका से तो पुष्ट खबरें हैं। उसके अलावा भी प्रदेश के कई जिलों में ऐसी मौतें भी होने की संभावना जताई जा रही है जिनका रिपोर्ट पुलिस थाने तक नहीं पहुंच सका। कहने का मतलब है कि प्रदेश में पिछले साल नवंबर में भी जब जहरीली शराब को लेकर गोपालगंज में मौत हुई थी, उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मैराथन समीक्षा बैठक आयोजित की। के पाठक जैसे मजबूत आईएएस अधिकारी को, दबंग आईएएस अधिकारी को मद्य निषेध विभाग का जिम्मा सौंपा गया और तरह तरह के दावे किए गए। अत्याधुनिक मशीनरियों की खरीद की गई। हेलीकॉप्टर और ड्रोन के माध्यम से प्रदेश सरकार ने बिहार में शराब की माफियागिरी को रोकने की मुहिम चलाई, लेकिन इसके बावजूद होली के पर्व पे 3 दर्जन से अधिक लोगों की जान चली गई शराब पीने से और कितने लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और कई लोग होंगे जो अभी भी जीवन और मौत से जूझ रहे होंगे। इसे लेकर विपक्ष ने बिहार विधानसभा के चालू सत्र में आज जमकर हंगामा किया और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे प्रकरण में जहरीली शराब से जो मौतें हो रही हैं, इस पूरे प्रकरण में बिहार सरकार का जो रवैया है, बिहार सरकार का जो स्टेटमेंट है, उससे कोई भी तबका संतुष्ट नहीं नजर नहीं आ रहा है। प्रारंभिक शुरू में तो तीनों जिलों के जिला प्रशासन के द्वारा साफ साफ रिपोर्ट तैयार करके जनरेट कर दिया गया कि इन मौतों का जहरीली शराब से कोई संबंध नहीं है, बल्कि मरने वाले लोग विभिन्न बीमारियों से मर गए हैं। जब सरकार ट्रोल होने लगी, जब सवाल खड़े किए जाने लगे, जब मृतकों के परिजन इस पर लेकर मीडिया से मुखातिब होने लगे, तब जाके सबसे पहले भागलपुर के एसपी ने इस बात को स्वीकार किया कि जहरीली शराब से भी मृत्यु हुई है। बहरहाल जहरीली शराब और जहरीली शराब के सेवन से हो रही मौतों को लेकर बिहार में सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच नोक-झोंक लगातार जारी है। सरकार अपने शराबबंदी के मंसूबे को पूरी तरह से कामयाब बनाने के लिए बेइंतहा पैसा भी खर्च कर रही है। बड़े पैमाने पर सरकारी अधिकारी कर्मचारी को इस पर लगाया गया है, लेकिन इसके बावजूद शराब उन्मूलन के लिए जो सरकारी टीम है वो डाल है, तो शराब माफिया पात साबित हो रहे हैं। होली के अवसर पर शराब की खेपें अगर प्रदेश के अंदर आई हैं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जहरीली शराब से जो अभी 3 दर्जन से अधिक मौतें जो हुई हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार, सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि सरकार के द्वारा लगाए गए शराबबंदी कानून के बावजूद अगर कोई शराब का सेवन करता है तो वह अपनी मौत का जिम्मेदार खुद है। हालांकि ये सत्ताधारी दल के नेता ऐसा मानते हैं, कुछ एक नेता ही मानते हैं, लेकिन संपूर्ण विपक्ष एक साथ एक स्वर में इस पूरे प्रकरण में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने एक बार से फिर सरकार को संशय के घेरे में डालते हुए यह कहा है कि जहरीली शराब से हो रही मौत प्रकरण पे सरकार को जवाब देना होगा। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।